नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए, आज की क्लास आपकी होगी विलोम शब्द में। हमने क्वेश्चन आंसर की क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, जय माँ सरस्वती सदा सहाय। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि स्थावर का विलोम शब्द है। पहला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। देखिए, स्थावर का विलोम शब्द चंचल, जंगम, चेतन या सचल। तो हम आपको बताएंगे कि स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगम। ठीक, स्थावर का विलोम शब्द जंगम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? लुप्त, सुप्त, ग्राह्य या मुक्त। देखिए, ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या होगा? ग्रस्त मतलब, जैसे हमने बोल दिया कि कोई ऋणग्रस्त है, रोगग्रस्त है, तो ये एक शब्द ऐसे हो गया। लेकिन अगर इसका उल्टा बोलेंगे, ऋण मुक्त हो गया, हाँ, या रोग मुक्त हो गया। ठीक, तो हो जाता है ना ऐसे। तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कि उन्मूलन का विलोम है। आपको विलोम मतलब कि उल्टा, कोई भी शब्द है, विलोम का हमें उसका एकदम उल्टा कर देना है। किसी भी शब्द का उल्टा कर देना है, विपरीत कर देना है। ठीक है, बस हमारा हो जाएगा एकदम विलोम शब्द हो जाएगा। अब उन्मूलन का विलोम है, क्या है उन्मूलन का विलोम? रोपण, विश्लेषण, संश्लेषण, अवमूल्यन। तो देखिए, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रोपण हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन है कि सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है प्रलय, बी है समष्टि, सी है व्यष्टि और डी है सृष्टि। तो देखिए, अब सृष्टि बोला है, सृष्टि, लेकिन तो इसका विलोम क्या होगा? एकदम ऑप्शन ए प्रलय हो जाएगा। सृष्टि मतलब निर्माण बढ़िया से हो रहा है, लेकिन प्रलय मतलब एकदम ध्वस्त हो जा रहा है। ठीक है, किसी सृष्टि मतलब किसी चीज का बन रहा है, लेकिन प्रलय मतलब खत्म हो जाना। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि पृथक का सही विलोम है। पृथक मतलब अलगाव, अलग अलग चीजें हो जाएं, उसे पृथक कहेंगे। लेकिन इसका विलोम पूछ रहा है, तो हमें इसका एकदम उल्टा बताना है कि अगर कोई चीजें बोल रहा है कि पृथक हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं, तो इसका जो है हमें जब विलोम हम बताएंगे तो संयुक्त, स्थापित, एकत्र या कथित। तो देखिए, पृथक का जो है सही विलोम ऑप्शन सी एकत्र हो जाएगा। ठीक है, पृथक मतलब अलग अलग और ऑप्शन सी है एकत्र मतलब एक जगह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। मतलब कि शुष्क यहाँ पे बोला है। ठीक, शुष्क बोला है, लेकिन इसका विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क मतलब सूखा हुआ। ठीक है, अब इसका विलोम होगा शिष्ट, आर्द्र, श्रेष्ठ, उष्ण। देखिए, इसका शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र मतलब नमी टाइप में रहेगा। ठीक, शुष्क मतलब सूखा टाइप में, लेकिन उसका उल्टा तुरंत बताएंगे हम, तो आर्द्र हो जाएगा मतलब नमी की तरह। ठीक,
आशा करते हैं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा विलोम शब्द का। और विलोम शब्द हमने जो है थ्योरी पढ़ाई है, उसे जाके एकदम बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि उसकी थ्योरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। जाके क्लास पे ज़रूर पढ़िएगा और उसको पढ़ के फिर आइएगा, फिर से इसको पढ़ लगाइएगा। क्वेश्चन पे जब आएँगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन एकदम अपने आप सब सही होते जाएँगे। ठीक है दोस्तों? चलिए अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस से लगाते चलिए एक-एक करके। ठीक है? क्वेश्चन है कि अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम है। देखिए अब विलोम शब्द है, हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से बताएंगे कि विलोम शब्द में उपसर्ग बहुत ज्यादा अपनी भूमिका निभाता है। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ ही बदल देता है कि नहीं? उपसर्ग लगा दिया, हमने लगा दिया रूप, रूप में हमने लगा दिया उपसर्ग लगा दिया तो कुरूप हो गया है, कुरूप हो गया। वही चीज है कि उपसर्ग जो है लग जाए अगर किसी भी शब्द में तो वो उसको एकदम विलोम बना देगा, एकदम उल्टा कर देगा, उसका अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए अनुरूप, ठीक, यहाँ पे अनुरूप है तो अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा? अपरूप, विरूप, सी प्रतिरूप या फिर डी विरूप। तो हम आपको बताएंगे कि अनुरूप का विलोम जो है, जी ऑप्शन सी, अनुरूप का विलोम, हाँ, प्रतिरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी एक जो है कि उपसर्ग ही है आपका, हाँ, ये भी उपसर्ग है। ठीक, चलिए प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, अनुकूल, अनुसार और डी है कोई नहीं। तो देखिए इसके पहले हमने अनुरूप पढ़ा, अनुरूप पढ़ा तो उसका जस्ट एकदम विलोम क्या रहा है? प्रतिरूप था। लेकिन अब देखिए यहाँ प्रतिकूल हो गया तो इसका विलोम तुरंत एकदम अनुकूल कर देंगे, है ऑप्शन बी, अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है, मतलब जब किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं इसका श्री गणेश करते हैं, है कि नहीं? श्री गणेश शुरुआत करते हैं। अब देखिए इसका उल्टा सीधा बताना है हमको, मतलब कि उल्टा बताना है। अब देखिए इति, अथ, इति श्री या इत्यालम। तो हम आपको बता दें कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द, जी बिल्कुल ऑप्शन सी, इति श्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास में आपको लगभग 35 क्वेश्चन है। ठीक है, 35 क्वेश्चन है इस क्लास में और आप एकदम बढ़िया से अपना रिवीजन करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, अनुलोम, प्रतिलोम, अवलोम। तो देखिए अनु लगाया, इसके पहले भी अनु लगाया था, तुरंत अनुलोम, उसका क्या हो जाएगा? एकदम प्रतिलोम हो जाएगा, तुरंत बिना सोचे समझे। और देखिए संयोग, संयोग शब्द का विलोम है। संयोग मतलब मिलना, मिलाव। ठीक, संयोग हो गया, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? संयोग का तुरंत वियोग हो जाएगा ना, है कि नहीं? संयोग वियोग, ऑप्शन बी वियोग हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि परिश्रम का विलोम है। परिश्रम का विलोम क्या है? परिश्रम का विलोम जो है ऑप्शन ए है आश्रम, विश्रम, विश्रांत या फिर विश्राम। तो परिश्रम का विलोम जो है ऑप्शन डी विश्राम हो जाएगा। ठीक,
परिश्रम मतलब भाई मेहनत कर रहा है आदमी, लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा विश्राम मतलब आराम कर रहा है ना? हो जाएगा। चलिए अब देखिए, उन्मीलन का विलोम शब्द है। इसके पहले हमने उन्मूलन देखा था, ठीक है? उसके पहले उन्मूलन देखा था, तो उसका विलोम हो गया था रोपड़, लेकिन यहाँ पे उन्मीलन है। देखिए मात्रा का बात है कि यहाँ पे ई की मात्रा है, वहां पे उ की मात्रा। ये नहीं कि हम एकदम रोपड़ खोजते बैठे चारों ऑप्शन में रोपड़ कहाँ गया, नहीं, मात्रा पे आपको ध्यान देना है कि कौन सी मात्रा है। उन्मीलन का विलोम शब्द है अवमीलन, अनुमीलन, सुमेलन या निमीलन। तो हम आपको बता दें कि जी बिल्कुल, उन्मीलन का हमारा निमीलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। ऋजु शब्द का विलोम है सीधा, विरल, वक्र या दृष्टि। तो ऋजु शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋजु का वक्र हो जाएगा। ठीक है, ऋजु शब्द का विलोम वक्र हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि अमित शब्द का विलोम है। अमित शब्द का विलोम सुमित, कुमित, परिमित या कोई नहीं। तो ये जो अमित शब्द है जी, अमित शब्द का विलोम परिमित हो जाएगा। अब ये नहीं कि सुमित या कुमित लगा दे, नहीं, ठीक, अमित का परिमित हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर सु का कु से मिलेगा। ठीक है, हाँ, चलिए। गुण शब्द का विलोम है, मतलब किसी का गुण है, हाँ, बोलेंगे ये इसका गुण है। गुण शब्द का विलोम दोष, गुणा, गुण, गृहस्थ। गुण का दोष हो जाएगा। ठीक है, गुण का, ये इसका गुण है, ये इसका दोष है कि नहीं? हो गया, विलोम शब्द हो गया इसका। चलिए, अब क्वेश्चन है हमारा कि न्यून शब्द का विलोम है। न्यून मतलब थोड़ा, ठीक है, कम, कम हो जाएगा। न्यून मतलब कम हो जाएगा। न्यून शब्द का विलोम है अधिक, नवीन, नगर, नवनीत। तो न्यून शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अधिक हो जाएगा। न्यून मतलब कम, थोड़ा, और उसका तुरंत उल्टा हो जाएगा अधिक, ज्यादा, है ना? चलिए, तो दोस्तों चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ कि अनभिज्ञ का क्या है, कि अनभिज्ञ क्या विलोम शब्द क्या है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अज्ञ, ठीक है, प्रज्ञ, अभिज्ञ, अविज्ञ। तो जो है अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? अभिज्ञ होगा। ये जो न है यही चीज कटेगा, अभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, मतलब जानता है, अनभिज्ञ मतलब नहीं जानता है। ठीक, न जानना अनभिज्ञ हो जाएगा। हम कहते हैं अरे वो तो अनभिज्ञ था, ठीक है, मतलब उसे जानकारी नहीं थी, उसे नहीं पता था, लेकिन इसका विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। क्या सौम्य शब्द का विलोम है? सौम्य शब्द का विलोम है शत्रु, उग्र, दुराशय, सौभाग्य। तो सौम्य शब्द का जब हम विलोम कहेंगे तो बिल्कुल इसका हो जाएगा उग्र। क्या हो जाएगा? उग्र। सौम्य का एकदम उग्र हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, देखिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष, आकर्षित, अनुत्कर्ष, आकर्ष। देखिए, आप अनुत्कर्ष पे भी जा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, लेकिन आपका जो है आंसर हो जाएगा उत्कर्ष का अपकर्ष। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष, अपकर्ष। हाँ, ठीक है, चलिए। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए।
अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ग्रहण, बी है आग्रह, सी है गृहीत और डी है विग्रह। तो देखिए अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विग्रह। अनुग्रह का ऑप्शन डी विग्रह शब्द हो जाएगा। ठीक, अनुग्रह का विलोम विग्रह हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन है कि चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतन शब्द का विलोम चिंता करने वाला, नहीं, नश्वर, चिंता नहीं करने वाला या फिर चिता। तो चिरंतन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिरंतन शब्द का विलोम नश्वर। ठीक है। अब आगे है कि अधिकृत शब्द का विलोम है। क्या होगा कि अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अनधिक अनाधिकृत, अनधिकृत, प्राधिकृत या अनाधिकारिक। तो हम आपको बताएंगे कि अधिकृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनधिकृत होगा। ठीक, यानी कि अना करते हैं। अधिकृत का एकदम अनधिकृत हो जाएगा। क्या होगा? अनधिकृत होगा। ठीक, चलिए इप्सित का विलोम शब्द है। इप्सित शब्द है, इसका विलोम यानी उल्टा यानी विपरीत यानी द्वंदात्मक शब्द कौन सा होगा? परोपचित, अभिप्सित या सुनिश्चित या डी अनिप्सित। तो इप्सित का एकदम ऑप्शन बी अभिप्सित हो जाएगा। ठीक, इप्सित का क्या होगा? अभिप्सित हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द है। क्या हो जाएगा? वैमनस्य, विनियोग, सहयोग या अलगाव। साहचर्य मतलब साथ में, अलगाव मतलब अलग अलग। ठीक, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन उसके पहले एक लाइन बोलेंगे। देखिए लाइन है कि जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। है कि नहीं? जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो वही बात है, एकदम जो है इंतजार ना करिए, ना तो नसीब पे भरोसा, ये सब चीजें नहीं करिए बिल्कुल भी। मेहनत करते रहिए, मेहनत ही आपकी जो आपके सामने लाएगी। नहीं तो फिर इंतजार करके नसीब पे बैठ जाना, इन सब से कुछ भी हासिल होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए एकदम। और हमको पता है कि ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन ठंड में भी आप अपनी तैयारी को एक एक दिन अच्छे से करते रहिए। एक भी दिन आपकी पढ़ाई जो है रुकनी नहीं चाहिए। ठीक, चलिए गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द लघुता, लघु, लघुत्व, लघुत्तम। गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए इसमें गौरव का विलोम शब्द जो है लाघव होगा, लेकिन उसके लिए माफी चाहेंगे कि हमने लिखा नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गौरव का गौरव का विलोम शब्द जो है, ये गौरव का विलोम शब्द लाघव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाघव। ठीक है, हाँ, क्या होगा? लाघव। ठीक, चलिए हम लिखना लगता है भूल गए हैं, इसके लिए माफी चाहेंगे। गौरव का लाघव। ठीक है, गौरव का विलोम शब्द लाघव हो जाएगा। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम शब्द चतुरंग, सर्वांग, अंतरंग या अभियान। तो बहिरंग, अंतरंग, बाहर का
अंतरंग, अंदर का। ठीक है, ऑप्शन सी अंतरंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अतिवृष्ट का विलोम शब्द है। अतिवृष्ट मतलब बहुत ज्यादा। अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, लघु वृष्टि, न्यून वृष्टि। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अतिवृष्ट का, अतिवृष्ट का एकदम अल्पवृष्टि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा। अंतर्मुखी का चतुर्मुखी, बहिर्मुखी, वचन, जगतमुखी। तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय मतलब दया नाम की चीज नहीं है आदमी में, निर्दय हो गया। लेकिन सहृदय, हृदय, सदय या कोई नहीं। तो आपको बता दें निर्दय मतलब नहीं है कोई दया, सदय मतलब दया के साथ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि अथ का विलोम है। अथ का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है समास, खत्म, इति या पूर्ण। तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी इति हो जाएगा। ठीक, अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है प्रज्ञ, बी है तज्ञ, चतुर या फिर अज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, एकदम अज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का अज्ञ हो जाएगा इसका विलोम शब्द। सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सापेक्ष का खुद सापेक्ष ही होगा या फिर निरपेक्ष हो जाएगा या निष्पक्ष हो जाएगा या फिर अपेक्षा हो जाएगा। तो बता दें हम आपको कि सापेक्ष का तो सापेक्ष होगा नहीं, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष निरपेक्ष। ये देखिए ये पक्ष का निष्पक्ष है। ठीक है, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। तो यहाँ सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विग्रह का विलोम है। विग्रह का विलोम है आग्रह। ठीक है, आग्रह, संधि, विग्रह, ग्रहण। विग्रह मतलब अलग अलग करना और संधि मतलब जोड़ देना। तो विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। ठीक, एकदम सही। चलते हैं, आप ना इसका अर्थ निकाल लिया करिए कि विग्रह का क्या अर्थ हो गया, फिर उसके अर्थ के एकदम अपोजिट सोचा करिए, तुरंत वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और उपसर्ग का तो ठीक है उपसर्ग लगेगा, लेकिन ऐसे बहुत से शब्द है जहां बिना उपसर्ग के लगते हैं। अब हमने कह दिया रात, तो रात का हो गया दिन। छोटा, छोटा का हो गया बड़ा। लंबा हैं, ऐसे अलग अलग शब्द हैं, जरूरी नहीं कि हर शब्द उपसर्ग से ही हो जाए। अब हम लिंग, अगर लिंग के अनुसार करेंगे तो माता का पिता हो जाएगा है, चाचा का चाची हो जाएगा, राजा का रानी हो जाएगा, नर का नारी हो जाएगा है, मामा का मामी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग शब्द जरूरी नहीं है कि हमेशा उपसर्ग ही लगा के लगे। नहीं, अलग अलग दशा भी है, अलग अलग दशाओं पे भी उसका विपरीत बनता है। तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि उस शब्द को लीजिए, उसका मतलब निकालिए कि उसका मतलब है क्या, और एकदम उसके विपरीत सोच दीजिए कि क्या है। हाँ, विपरीत इसके तुरंत सोचेंगे एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बोल दिए झूठ,
झूठ का सच हो जाएगा। हाँ, यही चीज होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम। अब देखिए, ये हमारे क्लास का ये शायद 35वां क्वेश्चन होगा। नंबरिंग हमने नहीं किया है। 35 क्वेश्चन हम आपके यहाँ लेके आए हैं आप इस क्लास में। आपके लिए 35 क्वेश्चन का ये अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है। यथार्थ का विलोम है उचित, कृत्रिम, आदर्श या अनुचित। तो यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? आदर्श हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी आदर्श हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब क्लास को करेंगे विराम और आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, लाइक का बटन दबा के, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि आपका भी रिवीजन हो और आपके दोस्त का भी रिवीजन हो, आपका सिलेक्शन हो और साथ साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।